ओके, तो लास्ट क्लास में क्या कुछ दिया होता बेटा होमवर्क के लिए? सर 4 क्वेश्चन दिए थे। 4 क्वेश्चंस दिए थे। ओके, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? सर -1 से 1। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। अभी -1 से 1 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन किसी को बताना है क्या बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में गिवन था that find the range of y is equals to sin root x। ये वाली बात बेटा जी। अब स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो अपने को अच्छे से पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? इमेजिनरी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो x है ये 0 से ग्रेटर, तो अपन कुछ भी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज रियल आएगी बेटा। यस सर। और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये वाली बात बेटा जी। ओके, तो ग्रेटर देन 0 के लिए अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो भी कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही तो हो जाएगा बेटा। दैट मींस साइन के अंदर वैल्यू जा रही है कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो 0 से इंफिनिटी तक देखिए इसका ग्राफ जो है साइन का कैसा बनता है, इस टाइप से बनता चला जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी? कितनी आएगी? 1। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा जी? दैट इज -1। तो इसका मतलब ये कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा? y बिलोंग्स टू -1 to 1 कर जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा सबको अच्छे से? अरे आएगा समझ में सबको बेटा? अरे y बिलोंग -1 to 1, ये वापस बताना। क्या कह रहे हो बेटा? ये y बिलोंग्स टू -1 to 1 है, वो वापस बताना। बेटा जी देखिए ये है अपना साइन। साइन के अंदर कौन बैठा है? स्क्वायर रूट ऑफ x बैठा है बेटा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी स्क्वायर रूट ऑफ x है इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? अपने को अच्छे से पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ नेगेटिव बन जाता है तो ये क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है बेटा। उसके अलावा कुछ भी 0 या पॉजिटिव में अगर स्क्वायर रूट में रखता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? ऑल रियली तो आती है बेटा। इसका मतलब x पे बस ये इतनी सी बाउंडेशन है कि x नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव के अलावा तो x कुछ भी हो सकता है। तो नेगेटिव के अलावा अगर x कुछ भी हो सकता है तो वो x जब मैं स्क्वायर रूट के अंदर रखूंगा तो वो स्क्वायर रूट वैल्यू क्या दे देगा? 0 से ग्रेटर वाली सारी वैल्यूज ही तो देगा। ओके, इसका मतलब साइन के अंदर वैल्यूज जा रही है कौन कौन सी? 0 से ग्रेटर वाली सारी वैल्यूज जा रही है। तो 0 यहाँ पे 0 होगा, 0 से ग्रेटर वाली ये सारी इनफाइनाइट तक वैल्यूज सारी जाएगी। तो साइन का जो ग्राफ बनेगा वो यही तो बन जाएगा। 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही तो बनता है बेटा। यस सर। तो इसका मतलब साइन ऑफ रूट एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो जाएगी? मैक्सिमम कितना जा रहा है? ये 0 से होते हुए ये 1 तक और नीचे आकर के ये -1 तक। इसका मतलब वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -1 से 1 तक की तो सारी वैल्यूज आ रही है। उसके अलावा 1 से ऊपर वाली वैल्यूज आ रही है क्या? नहीं आ रही। -1 से स्मॉलर वाली वैल्यूज आ रही है क्या? नहीं आ रही। सर मतलब अगर 0 से इंफिनिटी तक जो भी वैल्यूज आएगी वो 1 से और -1 के बीच में आएगी। बिल्कुल, साइन एक्स का यही तो रूल है। साइन के अंदर साइन जो रेशियो है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसके अंदर अपन एंगल चाहे कुछ भी पुट करें उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? साइन रेशियो ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। ओके यस सर। ओके बेटा, आया अच्छे समझ में सबको? यस। ओके, बढ़े आगे बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा?
सर cos 2 से 1 तक। cos 2 से 1 तक, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है। देखिए भाई, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में गिवन है that find the range of y is equals to cos of twice of sin x। यही तो है बेटा जी, यस सर। ये तो ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि cos के अंदर कुछ वैल्यूज आ रही है, मतलब ये cos रेशियो है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सर -2 से 2 तक आएगी। अपन ये कह रहे हैं कि cos के अंदर जो वैल्यूज जाएंगी उसके अकॉर्डिंग ही तो अपन बता पाएंगे ना कि ये वैल्यू कहां से कहां तक दे पाए। आ रही है बात समझ में बेटा? अरे यहाँ तक आया ना समझ में यस कि सर। cos के अंदर अपन कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज देगा, उसी के अकॉर्डिंग ही तो अपन बता पाएंगे कि भाई कहां से कहां तक हो सकता है, मतलब ये cos of 2 sin x कहां से कहां तक हो सकता है। तो देखिए इसके अंदर जो भी वैल्यूज आ रही है वो कैसी है, तो वैल्यूज अपने पास आएंगी कहां से, 2 sin x। 2 sin x की जो वैल्यूज हो सकती है वही तो अपन इस sin इस cos के अंदर पुट कर सकते हैं एक तरह से। यस सर। ओके, अब अपन अच्छे से जानते हैं कि sin x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है भाई, sin x कहां से कहां तक वैल्यू ले सकते हैं, -1 से 1 तक। -1 से 1। ओके, sin x की वैल्यू हुई -1 से 1। ये कह रहा है कि अकेला sin x नहीं है, ईच एंड एवरी वैल्यू में 2 भी तो मल्टीप्लाइड है, sin x में 2 मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब sin x की ईच एंड एवरी वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, दैट मींस ट्वाइस ऑफ sin x जो है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, मिनिमम -2 -2 से हो जाएगी। क्लियर है वाली बात बेटा? माइनस cos माइनस ऑफ थीटा cos थीटा बन यहां जाएगा। तक क्लियर हुई ना बात अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, अब अपन cos x का ग्राफ बनाते हैं एक बार के लिए। ये अपना cos x का ग्राफ बनाते हैं जरा। cos x का ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से, यहां से आते हुए ये कुछ इस टाइप से चला जाएगा भाई, और इधर आकर के ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये हो गया अपना 0, ये कौन हो गया अपना π/2 हो गया बेटा, ये पॉइंट हो गया अपना पाई, और ये कितना हो गया, दैट इज 3π/2। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सिमिलर ये हो गया अपना माइनस ऑफ π/2, ये हो गया अपना माइनस का पाई, ऐसे ही तो चलेगा बेटा। ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे ये कितना हो गया बेटा, -1। -1। ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया हुआ है? यस सर। अब अपन कह रहे हैं कि cos के अंदर वैल्यू जा रही है 2 sin x, और 2 sin x की वैल्यू अपन ने देख ली कि इसकी वैल्यू तो कहां से कहां तक हो सकती है, -2 से -2 से 2। इसका मतलब cos x में जो वैल्यूज जा रही है, मतलब अगर यहाँ पे cos x होता या cos x, यहाँ पे कुछ भी मान लो, इस वाले अंदर वाले फंक्शन को कुछ भी मान लो, cos z मान ले, तो ये जो cos के अंदर ये जो z जा रहा है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ओनली -2 से 2 हो सकती है बेटा। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास कोई बाउंडेशन नहीं होती तो cos x का ग्राफ ही पूरा कंप्लीट ऐसे आगे आगे भी ऐसे 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 आगे आगे भी बनता चला जाता, इधर पीछे भी बनता चला जाता। लेकिन यहाँ पे cos की सारी वैल्यूज नहीं होकर के अपने पास ओनली वैल्यूज किससे किसके बिटवीन है, -2 से 2 तक ही तो बेटा। यस सर। मतलब cos के अंदर जो भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो -2 से 2 ही तो कर सकते हैं ओनली। यस सर। ओके, पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, पाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। इसका मतलब 2 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, π/2 और पाई के बीच में तो कहीं ना कहीं 2 एग्जिस्ट कर रहा होगा बेटा, यस और नो? अरे आई क्या बात समझ में? सर आप यहाँ पे ये वाला पाई क्यों ले रहे हो? बेटा जी यहाँ पे ये पाई रेडियन है, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। इस पाई को अगर मैं वैल्यू से अगर देखना चाहूं, इस पाई को अगर मैं वैल्यू से अगर कंसीडर करना चाहूंगा तो ये अपना x एक्सिस ही तो है बेटा। यस सर। ये अपना क्या है, x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर वही तो वैल्यूज होंगी जो इस साइन के अंदर जा रही है, सारी की सारी वैल्यूज ही तो होंगी बेटा। यस सर। ओके, तो ये π/2 हो गया,
ये पाई हो गया, ये किसकी तरह बात करेंगे, ये सारे के सारे कांस्टेंट की तरह ही तो बात करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी एंगल्स अपन ने लिए हैं ये वाले क्या लिए हैं, रेडियन की टर्म्स में तो लिए हैं बेटा। यस सर। तो रेडियन की टर्म्स में लिए हैं तो पाई रेडियन, यहाँ पे ये जो भी एंगल यहाँ पे इस पे जो भी एंगल जो दिया हुआ है एक्स एक्सिस किस पे चल रहा है, रेडियन पे ही तो चल रहा है बेटा, यस सर। और वाई एक्सिस चल रहा है सिंपल कांस्टेंट पे। यस सर। तो यहाँ पे ये जो भी 2 है, ये 2 जो है ये भी तो क्या है, ये भी तो इसके अंदर वैल्यू जा रही है और उस पे वही कांस्टेंट। मतलब उसको भी किसमें Yes, कंसीडर sir. करेंगे, रेडियन भी तो कंसीडर करेंगे यस बेटा। सर। यस तो सर। इसके 2 रेडियन जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, पाई बाय 2 से पाई के Yes, बीच sir. में ही होगा कहीं ना कहीं। समझ रहे हो क्या बात को बेटा? यस यस सर। यस। चलिए, तो इसका मतलब 2 यहाँ कहीं होगा। सिमिलर यहाँ कहीं क्या हो जाएगा अपना, माइनस -2 हो जाएगा बेटा। यस सर। इसका मतलब सर, कोस के अंदर वैल्यूज अपन कहां से कहां तक कर सकते हैं, इस -2 से इस 2 तक की तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, से यस और नो? यस सर। ओके, इस 2 पे वैल्यू जो आएगी कोस की वो ये वाली तो वैल्यू आ जाएगी बेटा। यस सर। इसके आगे की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, मतलब इसके आगे का ग्राफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिमिलर इधर भी वैल्यूज जो आएंगी वो क्या आएंगी भाई, -2 पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आएगी और उसके इधर वाली वैल्यूज नहीं आएगी, क्योंकि -2 से इधर वाली वैल्यूज अपने पास अवेलेबल ही नहीं है कॉस्ट में पुट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट का जो ग्राफ बनेगा वो ओनली ये वाला तो ग्राफ बनेगा बेटा जी, यस सर। यहाँ से यहाँ तक ये तो ग्राफ बन पाएगा, इतना ही तो ग्राफ पॉसिबल होगा बेटा। अब देखिए इस पे वैल्यू कितनी आएगी, कॉस्ट के अंदर अगर 2 पुट करेंगे तो कॉस 2 रेडियन का वैल्यू कितना होता है अपने को नहीं पता। अगर अपने को नहीं पता है तो ये वाली जो भी वैल्यू है इसको अपना सीधे सीधे क्या लिख दूंगा भाई साहब, ये तो cos ऑफ 2 के इक्वल ही है। cos 2 कितना होता है मुझे नहीं आइडिया, आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। क्योंकि ये ऐसा एंगल नहीं है जिसकी अपन एग्जैक्ट वैल्यू बता पाए। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। क्योंकि रेट जितने भी एंगल होते हैं सारे एंगल्स की वैल्यूज अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, वैसे तो फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन अपने सिलेबस में ऐसी चीजें नहीं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके। यस सर। और cos ऑफ -2 सर ये तो अपने को cos 2 अच्छे ही से बन पता है कि जाएगा। cos ऑफ -थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है बेटा। यस सर। तो -2 पे वैल्यू क्या आएगी, cos ऑफ -2 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू cos 2। cos 2। तो इसका मतलब यहाँ से cos 2 से वैल्यू चली, cos 2 से वैल्यू आगे बढ़ते हुए कहां तक जा रही है भाई, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, 1 तक। दैट मींस cos ऑफ 2 sin x कहां से कहां तक हो जाएगा भैया, मिनिमम वैल्यू तो कितना आया, मिनिमम वैल्यू तो आया cos 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, ये y बिलोंग्स टू हो जाएगा। ये वाली बात हुई क्या अच्छे से क्लियर बेटा? किसी को अभी भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। आया क्या अच्छे से समझ में? आ गया सर समझ में। Yes, sir. ओके गुड। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो वो निसंकोच पूछ लिया करे भाई, ऐसे नहीं है कि भाई ठीक है शर्मा जाओ पूछने में। हो गया बेटा ये? यस सर। बढ़े आगे बेटा? Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? सर थर्ड वाला नहीं हुआ। ओके थर्ड वाला नहीं, चलिए भाई
थर्ड वाले के अंदर अपने पास में गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 15 5/8 minus 4x minus माइनस sin square 17 5/8 साइन स्क्वायर 17 पाई बाय 8 minus 4x. ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा है। अपने को तो सीधे सीधे साइन का पता है कि साइन x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, उसका अगर सीधे सीधे स्क्वायर हो जाए तो भी पता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 बार साइन आ गया, और जैसे ही अपन इसमें x की वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो वो सेम x यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, तो ऐसे में तो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है अपने लिए। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes sir. इसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा अपन पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मेट को ऑब्जर्व करना जरा कि क्या दिखाई दे रहा है। साइन स्क्वायर समथिंग कुछ माइनस साइन स्क्वायर कुछ, दैट इज लुक्स लाइक साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। Yes sir. Sin a plus b into sin a minus b का तो formula. अपने को अच्छे से पता है कि यहाँ पे ये फॉर्मेट दिख रहा है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है बेटा जी? Sin square a plus b into sin square Very a fast. minus b. है ना? स्टार्टिंग में जो अपन ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन ऑफ a प्लस b इनटू क्या, साइन ऑफ a माइनस b। से यस और नो? यस ओके, तो चलिए भैया लगा दीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा साइन ऑफ a, एंगल a ये रहा भाई अपने पास 15 पाई बाय 8 माइनस 4x प्लस द एंगल b दैट इज 17 पाई बाय 8 माइनस 4x। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सिमिलर Yes. साइन ऑफ a 15 पाई बाय 8 माइनस 4x माइनस द एंगल b, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा 17 पाई बाय 8 और ये हो जाएगा प्लस 4x। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा? ये 4x से 4x काटा बाय हो गया, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो देखिए जरा ये क्या बन जाएगा। ये हो गया साइन ऑफ 17 पाई प्लस 15 पाई, कितना हो जाएगा भैया? 32 पाई बाय 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 8x। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सर ओके। सिमिलर ये हो जाएगा साइन ऑफ 15 पाई और माइनस 17 पाई, तो ये कितना रिमेनिंग रह जाएगा भाई? minus 2 pi. माइनस 2 पाई बाय 8 हो जाएगा। यस सर क्लियर है तक सबको अच्छे से? ओके, यस ये हो जाएगा साइन ऑफ 4 पाई माइनस 8x, और ये कितना हो गया भाई? साइन ऑफ 5/4 माइनस 5/4। माइनस ऑफ पाई बाय 4। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है ना बेटा? यस ओके, ये जो लिखा हुआ है साइन 4 पाई माइनस थीटा, ये देखिए भाई यहां से यहां तक आए पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये वाला अपना लाइन 4 पाई है, और 4 पाई माइनस क्या हो रहा है थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है भैया? दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये साइन पहले तो ये क्या है 90 का इवन मल्टीपल, तो साइन साइन में रहेगा बेटा, साइन ऑफ 8x हो जाएगा। साइन कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर अरे मैं क्या समझ में? Yes sir. और ये sin minus और ये साइन ऑफ माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा माइनस का। चलिए भाई, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन पाई बाय 4 कितना बेटा? साइन 45 डिग्री 1/√2 इनटू ये हो गया साइन ऑफ 8x। अब साइन में कुछ भी एंगल जा रहा है, x पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो साइन के अंदर कुछ भी वैल्यू जाएगी तो साइन का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा जी? minus plus 1. तो देखिए भाई यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ 8x इज बिटवीन -1 to 1,
और ये साइन एक्स के अंदर ये साइन ऑफ थीटा जो भी है उसके अंदर ईच एंड एवरी वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। तो -1 से 1 के बीच की जितनी वैल्यूज है वो सारी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, -1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 और 1/√2 और ये हो जाएगा sin 8x और ये हो जाएगा 1/√2। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, y is belonging to -1/√2 से 1/√2 हो जाएगा। आया क्या अच्छे समझ में सबको बेटा? सर माइनस, सर वो 1/√2 sin 8x कैसे आया? ये वाला ये वाला नहीं, हाँ ये वाला। बेटा जी π/4 रेडियन जो है ये होता है 45 डिग्री और साइन ऑफ 45 डिग्री कितना होता है बेटा, दैट इज 1/√2। तो ये जो भी था अपना भाई ये माइनस माइनस तो ये हो गया था प्लस, ये साइन π/4 साइन 45 डिग्री कितना हो गया 1/√2 और ये साइन 8x। ओके ओके सर। ये 4π - 8x जो है ये कैसे हुआ, ये अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसके अंदर देख लेना एक बार के लिए, ठीक है ना। उनको अच्छे से देख लो बेटा पहले, तभी अच्छे से समझ में आनी शुरू होंगी चीजें, ठीक है। ठीक है सर। बाकी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार के लिए चैप्टर जो है वो अच्छे से हो जाए कंप्लीट, फिर उसके बाद एक दिन संडे की क्लास लगा करके ये पूरा कंप्लीट चैप्टर एक साथ करना, ठीक है ना। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। हो गया क्या नोट डाउन बेटा? Yes, sir. बढ़े आगे? Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? And y belongs to all real. ऑल रियल। ओके देखते हैं भाई ऑल रियल आता है या नहीं आता। y इक्वल्स टू लिखा हुआ है अपने पास tan स्क्वायर, क्या लिखा हुआ था भाई, x - π/4 लिखा हुआ था बेटा। Yes. ओके x - π/4 लिखा हुआ था। चलिए भाई तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये लिखा हुआ है tan के अंदर x - π/4 और tan स्क्वायर का मतलब ये हुआ ना इसका होल स्क्वायर, ये तो मतलब होता है भाई इसका। ओके tan के अंदर यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है इसमें। क्लियर नहीं वाली बात बेटा जी, बस ये डिफाइन हो रहा होना चाहिए। ओके इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यूज में सारी की सारी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ अदर देन ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। Of 5/2. 2n plus 1 into 5/2. क्लियर है नहीं वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके तो वैसे एक तरह से ये क्या हो गया, tan ऑफ थीटा ही तो हो गया बेटा जी। यस सर। ये एंगल अपना थीटा ही तो हो गया, और अपन अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करता है भैया, Minus infinite to plus infinite. क्योंकि इसका ग्राफ देखा ही था अपन ने। ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ x - π/4 का तो वैल्यू आ रहा है भैया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सारी वैल्यू, और ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा जी? Sir, 0. मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ कहीं 0 होगा, क्योंकि देखिए बेटा जी नेगेटिव जो भी वैल्यूज होती है उनका अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव ही तो बन जाती है बेटा। 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर आएगा तो सेम ही। क्लियर है नहीं वाली बात बेटा जी? इसका मतलब फिर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज उनका स्क्वायर कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, दैट इज एट x इज इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0। जब उसमें 0 पुट करेंगे,
जब उसका वैल्यू 0 आएगा तभी तो वो क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर मिनिमम कब होता है, एट 0। क्लियर है समझ नहीं आया, बेटा? क्या बेटा? समझ नहीं आया। देखिए बेटा, तुम्हारे पास वो कह रहा है कि तुम्हारे पास वैल्यूज अवेलेबल है कहां से कहां तक, यहाँ कहीं -1 है, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 1 है और यहाँ कहीं 2 है। यहाँ से यहाँ तक कि मतलब -1 से 1 तक, -1 से 2 तक ईच एंड एवरी वैल्यू है तुम्हारे पास। माइनस मतलब यहाँ पे माइनस का 0.3, 0.4, 0.5, 0.2 नेगेटिव की सारी वैल्यूज हैं, इधर भी पॉइंट्स वाली और सारी वैल्यूज है। -1 से 2 तक ईच एंड एवरी वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। अब उसने तुम्हें बोला कि अब ये जितनी भी वैल्यूज है इन सबका करो तुम लोग स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 1। 0 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, दैट इज 0। 1 का स्क्वायर करोगे दैट इज 1। 2 का स्क्वायर करोगे दैट इज 4। 4। अब वो तुमसे ये पूछेगा कि वैसा भी ये जितनी वैल्यूज अवेलेबल थी उनमें जैसे ही तुमने स्क्वायरिंग की तो मिनिमम वैल्यू कितना आया, 0। दैट इज एट x इज इक्वल्स टू 0। भाई 0 का स्क्वायर ही क्या होता है, मिनिमम होता है। यस। उसके अलावा तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी है उसका भी स्क्वायर करोगे तो वो भी कुछ पॉजिटिव ही तो आएगा। यस सर। तो माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट तक ईच एंड एवरी वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल है और उन सबका स्क्वायर करने के लिए कह रहा है वो तुम्हें। तो फिर मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, 0 पे तो आएगी बेटा। 0 के अलावा तो कुछ भी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका स्क्वायर करोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रियल आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, दैट मींस tan स्क्वायर x माइनस पाई बाय 4 का मिनिमम वैल्यू तो कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 0। और मैक्सिमम कितना आएगा, चाहे तो वो Infinite. इनफाइनाइट हो जाए। वो तो इनफाइनाइट ही तो होगा बेटा। क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? अरे आया ना समझ में सबको? हाँ। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। सुना दे बेटा ये? Yes, sir. क्लियर सबने नोट डाउन? यस सर। ओके बेटा जी, चलिए भाई। उसके बाद हेडिंग डालिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखें बेटा इसको। Yes, sir. ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, अपने पास साइन और कोस, साइन और कोस में एक लीनियर इक्वेशन गिवन हो विद द सेम आर्गुमेंट। मतलब उसके अंदर जो भी एंगल जा रहा है, साइन और कोस के अंदर जो एंगल जा रहा है वो सेम होना चाहिए और लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन इन जनरल अगर लें तो वो इक्वेशन दिखने में कैसी होगी, y is equals to a sin theta plus b cos theta। साइन और कोस दोनों में क्या होने चाहिए, जो भी एंगल्स दे रखे हैं वो दोनों एंगल कैसे होने चाहिए भाई, बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्लियर है? और यहाँ पे मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस का यहाँ पे मल्टीपल कुछ भी हो सकता है साइन और कोस थीटा का। क्लियर है वाली बात बेटा जी? इस इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे,
ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको अच्छे से बेटा? सर Yes, sir. तो ये जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है बेटा, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है, मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव था। ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसा बोला अपने को, फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum value of 3 sin x minus 4 cos x। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ सकती है और Sir, minimum- minus -5 to sir 5 minimum minus 5 to 5. बिल्कुल सही बात। ये हो जाएगा 3 sin x minus 4 cos x। दोनों में आर्ग्यूमेंट यहाँ पे सेम है, सेम एंगल है यहाँ पे x और लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? द माइनस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 4 स्क्वायर से घातक हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर 9 एंड प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। माइनस से घातक चला जाएगा भैया, ये 9 प्लस 16 तक चला जाएगा। तो ये कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 नेगेटिव से घातक चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 पॉजिटिव तक। 25 का स्क्वायर रूट दैट इज -5 और ये हो जाएगा 5। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 एंड मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा जी? -5। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर। ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन होगी तो उसको अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर अगर sin x हो और cos y दे रखा हो तो कैसे करेंगे? नहीं, फिर नहीं बता पाएंगे, फिर x और y पे कंडीशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन होगी आपको, है ना? ओके सर। वो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, है ना? ओके बेटा ये अब बाई चांस कोई तुमसे पूछे कि बताइए भाई a sin थीटा, जैसे मैंने पूछ लिया तुम लोगों से कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तुम लोग क्या बताओगे? Sir, minimum of the minus square root of a square plus b square or maximum of the square root of a square plus b square. अच्छा, और कोई मेरे जैसा दुष्ट प्राणी वो ऐसे पूछ ले कि भैया बताओ ये मिनिमम क्यों हुई और ये मैक्सिमम क्यों हुई, तब सर पता नहीं, आपने बताया। अच्छा पता नहीं, ऐसे वहां पे ऐसे बोलोगे क्या कि नहीं हमें नहीं पता, सर ने बताया ऐसा?